एक समय की बात है। एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध गांव था। वहाँ के राजा भी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय थे, क्योंकि उनके राज्य में सभी लोग खुशी रहा करते थे और वह हमेशा न्याय से रहा करते थे। वह उस गांव में कभी भी किसी की लड़ाई नहीं हुआ करती थी, जिस कारण उस गांव के सभी लोग शांत स्वभाव के थे और हर किसी का एक ना एक दोस्त भी हुआ करता था और सबकी समस्या का निवारण भी राजा किया करते थे। वहाँ के अधिकतर लोग खेती ही किया करते थे, परंतु कुछ लोग गाय और गौशालों को भी पाला करते थे। वहाँ पर कई सारी डेयरियाँ खुली हुई थी, परंतु जिनमें से कई सारी डेयरियाँ फेमस भी थी। वहाँ पर लोग आयात निर्यात भी किया करते थे। लोग इस गांव से दूसरे गांव में भी जाया करते थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक आदमी भी अपनी डेयरी चलाया करता था। वह दूध के साथ साथ घी और देसी मक्खन की भी बेचा करता था। मोहन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और उसका गांव के साथ व्यवहार भी काफ़ी ठीक था। वह अपनी डेयरी सुबह सुबह खोल लिया करता था और उसकी डेयरी काफ़ी ज़्यादा चला भी करते थे और सभी लोग उससे घी और इत्यादि मक्खन चीज़ें खरीदा करते थे। अरे भैया, ये घी तो तुम्हारा बहुत अच्छा है यार। 1 किलो दूध कर दो और वही लगभग आधा किलो घी कर दो। हाँ भैया, क्यों नहीं, हम आपका भी कर रहे हैं। और भैया हमारे लिए भी 1 लीटर दूध कर देना, अब 1 किलो घी। ठीक है भैया। तभी मोहन उन सब की बताई हुई चीज़ों को दे देता है और वहाँ से वो लोग भी चले जाते हैं। मोहन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वह लोगों की हर प्रकार से मदद किया करता था और कभी भी बेईमानी के नाम भी कभी भी किसी से कोई प्रकार का धन नहीं लूटा करता था। उसी गांव में एक सर्वेश नाम का एक आदमी अपनी बेकरी की दुकान खोलता है। उस जगह पर बेकरी की दुकान बिल्कुल भी नहीं था। सर्वेश सुबह सुबह शहर से बेकरी लाकर गांव में बेचा करता था और गांव में ब्रेड आ जाने के कारण सभी लोग ब्रेड खरीदा भी करते थे और सभी लोगों की चर्चा होने लगी। सर्वेश की पूरे गांव में चर्चा होने लगी। अरे भाई, तेरे को पता है वो सर्वेश ब्रेड लाया है और मैंने खाए थे, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थे यार, बिल्कुल शहर जैसे लग रहे थे। हाँ हाँ भैया, काहे नहीं, हमने भी सुना है। उसके ब्रेड बहुत ही अच्छे लगते हैं और वो तो टेस्टी भी लगता है। मैंने भी उसके खाए थे। अब दरअसल सर्वेश की दुकान भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही थी। सभी लोग उसके पास आते और ब्रेड लेकर जाया करते थे और अच्छी क्वालिटी का ब्रेड होने के कारण सभी लोग उससे ब्रेड खरीदा भी करते थे और उसकी दुकान भी चला करते थे। एक दिन मोहन सर्वेश की दुकान से गुजर रहा था, तभी वह सोचता है क्यों ना घर के लिए ब्रेड ले लिए जाए, जिस कारण मोहन उससे ब्रेड ले लेता है। अरे भाई, थोड़ा ब्रेड दे दो। तभी वह ब्रेड को लेकर अपने झोले में रखकर घर पर आता है और वह घर में आकर ए भगवान, देखो ना, मैं तुम्हारे लिए ब्रेड लाया हूँ और ये ब्रेड मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। अब तुम खाना तो खा लेना, ठीक है? मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ। तभी इतना कहकर मोहन अपनी पत्नी को समझा देता है और वहाँ से निकलने लगता है। मोहन दरअसल अब उन ब्रेडों को बेचने की भी सोचने लगता है, क्योंकि उसकी दुकान पर दूध मक्खन के अलावा ब्रेड भी आया करते थे, परंतु अब देखते ही देखते उसके ब्रेड भी बिकने लगे। तभी वह दूसरे दिन फिर से सर्वेश की दुकान पर ब्रेड लेने के लिए जाता है, क्योंकि उसकी दूध की दुकान के होने के कारण उसके ब्रेड भी बिक रहे थे। अरे भाई, थोड़े ब्रेड कर दो, 10 पैकेट। ए भैया, आप एक बात बताओ, आप इतने ब्रेड का करते क्या हो? हाँ, आप क्या करते हो, हमको भी बताओ। अरे भाई, मेरी दरअसल एक डेयरी है, खुद की डेयरी, जिसमें मैं दूध और घी मक्खन इत्यादि चीज़ें बेचता हूँ और जिससे कि कुछ लोग आते हैं ब्रेड भी मांगते हैं तो मैं ब्रेड लिए जाता हूँ, मेरे ब्रेड भी बिक जाते। अरे भैया, पर हमारे यहाँ भी कोई कोई मक्खन घी दूध मांगता है। तुम ऐसा करना, यहाँ पर 1 किलो घी लिए आना और तुम यहाँ के बल्दी ब्रेड ले जाना। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, अब तो ये बहुत ही अच्छा आपका विचार है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे। वह दोनों लोग अपनी आपस में ऐसे ही सोच लेते हैं और अब तो उनकी एकदम से पटरी भी खाने लगती है। सर्वेश मोहन को ब्रेड दे दिया करता था और तभी मोहन अपने ब्रेडों को दुकान पर लाकर बेचा करता था और प्रातःकाल होते ही मोहन सर्वेश को 1 किलो घी भी दे दिया करता था।
ऐसा ही सिलसिला उनका चलता रहा। सर्वेश मोहन को ब्रेड देता और मोहन सर्वेश को 1 किलो घी दे दिया करता था, जिससे कि उनकी दोनों की दुकानें काफ़ी अच्छी चल रही थी और उनका बहुत ही अच्छा मुनाफा भी हो रहा था। ऐसी ही कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें कुक्कू टीवी।